जब धर्म की बात होती है, भगवत संदेश का बात होता है, तो हम लोग सोचते हैं कि यहां पर धर्म अर्थात पूजा की मान्यता या इस विषय पर चर्चा होता है। हम लोग सोचते हैं धर्म मतलब स्पिरिचुअलिटी ओनली। यहां पे भगवान कहते हैं धर्म दो प्रकार का होता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पैसिफिका रेंटल एंड टूर्स की ओर से हर सोमवार को रॉनकास्ट डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम आपके लिए ला रहे हैं श्रीमद् भागवत संदेश। हरे कृष्णा, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है भगवत संदेश प्रोग्राम में। और रॉनकास्ट के माध्यम से हम जो समाज की चुनौती है, जो समाज के दुख है, इस पर भगवत संदेश का आधार लेकर अपने जीवन के समाधान को ढूंढने का प्रयास करेंगे। जैसे गए सप्ताह हमने चर्चा किया था कि दो प्रकार का धर्म है, तो इस सप्ताह हमारा चर्चा का जो विषय है, देखते हैं भगवत गीता में भगवान 18वां अध्याय के 47वां श्लोक में भगवान कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परा धर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वभाव नित्यम कर्म कुर्वान् नाप्नोति किल्बिषम्। भगवान कहते हैं हमारे समझ में यहाँ पर प्रसंग ये होता है, जब धर्म की बात होती है, भगवत संदेश का बात होता है, तो हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पर धर्म अर्थात पूजा की मान्यता या इस विषय पर चर्चा होता है। हम लोग सोचते हैं धर्म मतलब स्पिरिचुअलिटी ओनली। यहाँ पे भगवान कहते हैं धर्म दो प्रकार का होता है। एक तो सांसारिक धर्म है, हमारा संसार में संबंध है, हम लोग एक संसार में, एक मृत्यु लोक में हमारा जीवन है, और हर एक व्यक्ति का जीवन जो है वो अकेला जीवन नहीं है, लेकिन एक समाज से जुड़ा हुआ है, एक परिवार से जुड़ा हुआ है, एक समाज से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा संबंध है, उन संबंधों के आधारित धर्म होते हैं। जैसे एक माता होती है, उसको अपने संतान के पालन पोषण का एक धर्म है। या मानो हम नौकरी कर रहे हैं, तो जो हमारा एम्प्लॉयर है, जो मालिक के काम हम लोग कर रहे हैं, उसके निमित्त हमारा धर्म होता है। और इसी प्रकार से हर एक संबंध होता है। एक पुत्र धर्म होता है, एक मातृ धर्म होता है, ये सब पितरों के प्रति धर्म होता है। तो भगवान यहां कहते हैं कि हमको अपना स्वाभाविक धर्म जो है उसमें भले ही टूटे फूटे रूप से लगा रहे, वो हमको सफलता तक पहुंचाएगा, ना कि हम दूसरे के धर्म को स्वीकार करके और उसे निपुणता से निभाना चाहें तो उसमें सफलता होगा। देखिए, भगवान ये विषय पर बिल्कुल ध्यान देते हैं कि हमारा जो बनावट है वो पंच धातु का है। हम लोग भूमि, अप, नल, वायु, खम द्वारा बने हुए हैं। मिट्टी, जल, वायु से बने हुए हैं हम लोग। और ये हमारे शरीर में इंद्रिय हैं। इन इंद्रियों के ऊपर मन है और मन के ऊपर बुद्धि है। और ये पंच धातु के शरीर में एक भगवत शक्ति जो है, जिसको जीव कहते हैं, जिसको सोल कहते हैं, उसकी उपस्थिति है। ये बहुत साधारण वैज्ञानिक उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं। अगर केवल एक मृतक व्यक्ति को लिया जाए और एक जीवित व्यक्ति को लिया जाए, दोनों में
केवल एक ही वस्तु का फर्क है और वो है जीव शक्ति की उपस्थिति। जब जीव ये पंच धातु का बनाया हुआ यंत्र जो है, यंत्र, यहां पर जो शरीर है भगवद गीता में इसको यंत्र का तुलना किया गया है। जैसे एक गाड़ी हो, अगर गाड़ी में एक ड्राइवर नहीं हो तो गाड़ी कैसे चलायमान होगी? आप बोलेंगे AI से अब ये हो रहा है, लेकिन AI के पीछे भी कोई एक भगवान का शक्ति है। किसी ने AI को डेवलप किया है, वो AI से AI नहीं डेवलप हुआ है, हाथ लगा है किसका? एक भगवत शक्ति का। कोई बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है, कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक व्यक्ति है जिन्होंने ये सफलता प्राप्त की, लेकिन अगर उस व्यक्ति को देखा जाए तो वो व्यक्ति तो भगवान का शक्ति है। इसीलिए हर एक वस्तु के पीछे भगवान का शक्ति होना ही होता है। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे एक गाड़ी अगर बिना एक ड्राइवर के नहीं चल सकता है, इसी प्रकार से पंच धातु का शरीर बिना जीव शक्ति से नहीं चल सकता है। इससे जैसे ही ये जीव शक्ति निकल जाता है, शरीर मृतक हो जाता है। जैसे शरीर मृतक हो जाए तो शरीर डिटेरिएट होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमारे वैदिक पद्धति से चाहे हम उसको दफनाते हैं या तो हम उसको अग्निदह संस्कार करते हैं, तो इसको इस प्रकार से समाप्त किया जाता है। तो ये सब जब हम शरीर में रहते हैं तो ये शरीर का धर्म बनता है। अब जीव शक्ति तो भगवान का शक्ति है। हर एक जीव, चाहे मनुष्य शरीर में हो, जानवर में हो, पशु पक्षी पेड़ पालो, किसी में भी हो, जल के जीवों में भी है, सभी में भगवत शक्ति उपस्थित है। तभी तो सभी कुछ चलायमान है, चर अचर सभी में भगवान की शक्ति उपस्थित है। तो जब हम ये शरीर को धारण किए हुए होते हैं तो ये शरीर में एक धर्म होता है। और ये सरल मैं इस प्रकार से समझाना उचित समझता हूं कि जैसे मैं एक माता पिता से जन्मा हूं, तो उस माता पिता के प्रति मेरा ऋण है, मेरा एक धर्म है जो मुझे चुकाना होता है। ठीक उसी प्रकार से कोई और व्यक्ति भी अपने माता पिता से, तो हम लोग देखते हैं कि मैं अपने माता पिता के प्रति ऋणी हूं, दूसरा व्यक्ति अपने माता पिता के प्रति ऋणी है। मेरे से जन्म संतान जो है वो मेरा उत्तरदायित्व है, दूसरा व्यक्ति से जन्म संतान उसका उत्तरदायित्व है। इसमें सीख क्या है? इसमें सीख ये है कि यहां पर हम लोग देख सकते हैं हमारा शरीर का उत्पन्न हुआ एक धर्म है। मेरा बच्चा भूखा होगा तो मुझे चिंतन होगा, दूसरा का बच्चा भूखा हो तो उसके बारे में मैं चिंता नहीं करता हूं ना। तो क्योंकि जब शरीर से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं विवाह होता है तो हम लोग दो परिवार आज से एक हो जाएगा। मतलब शरीर जैसे जुड़ता है तो हम लोग एक परिवार बन जाते हैं। तो धर्म मतलब एक शारीरिक धर्म होता है और दूसरा जो भगवत धर्म होता है या जो जीव शक्ति का धर्म होता है। जब शरीर के धर्म को निभाया जाता है तो उससे हमारा अलग अलग कुल धर्म बन जाता है। वी कम इन डिफरेंट फैमिली लिनिएजेस एंड वी फॉलो डिफरेंट ट्रेडिशंस। लेकिन अगर आप इस ज्ञान को थोड़ा ऊपर उठाएं और जब जीव शक्ति जो भगवान की शक्ति है, जब उसके स्तर पे आप दर्शन करते हो तो वेदों का मंत्र है वासुदेव कुटुंबकम, मतलब कि जो भगवान से उत्पन्न हुए हैं, हम भगवान के शक्ति है, इसीलिए हमारा एक भगवत परिवार है। कोई भी मजहब मानने वाला हो, कोई भी जात पात का व्यक्ति हो, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, गोरा हो, काला हो, इसीलिए भगवत धर्म जो है, सनातन धर्म जो है, इसकी जब जय जयकार की जाती है तो बोला जाता है विश्व धर्म सनातन, विश्व धर्म की जय। मतलब ये जो है इट्स ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द सोल, द एनर्जी ऑफ द सुप्रीम, इस प्रकार से देखा जाता है। तो भगवान यहां पर कहते हैं कि ये दो प्रकार के धर्म होते हैं, एक तो शारीरिक धर्म होता है और दूसरा आत्मा का धर्म होता है। अब शारीरिक धर्म और आत्मा के धर्म में दो अवस्था है। जो आत्मा के धर्म है उसको आध्यात्मिकता का धर्म कहते हैं, उसको सनातन धर्म कहते हैं, और जो शारीरिक धर्म है वो भौतिक धर्म है। तो भगवान यहां पर इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को यह उद्देश्य करते हैं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि अगर कोई स्पिरिचुअलिटी में लग जाए
तो वो अपने संसार के धर्म मतलब दे कैन बी निग्लेक्टफुल अबाउट देयर वर्क, दे कैन बी निग्लेक्टफुल अबाउट देयर फैमिली, दे कैन बी निग्लेक्टफुल अबाउट देयर चिल्ड्रन। अधिकांश हमारा समझ ऐसा होता है कि कोई भगवत्ता में लगता है तो संसार के धर्मों को छोड़ देता है, लेकिन भगवान अर्जुन का ऐसा उद्देश्य नहीं किया। जब अर्जुन हिम्मत हार गए, और अर्जुन भगवत गीता का शुरुआत ही यही है, जब दोनों सेनाओं के बीच में मतलब युद्ध भूमि में उतरे। हमारा मृत्यु लोक क्या है? मृत्यु लोक हमारा युद्ध भूमि है कि नहीं? एवरी डे, वो बहुत सुंदर कहावत है, हम लोग कहते हैं एवरी डे वी आर फाइटिंग बैटल्स, या तो हम लोग बोलते हैं एवरीवन हैज देयर ओन बैटल। एकदम सही बात है। इसी प्रकार से अर्जुन का बैटल हुआ राज्य के लिए। जब रणभूमि में उतरे अर्जुन, दोनों सेनाओं का निरीक्षण किया तो अर्जुन के हाथ से उनका जो अस्त्र था वो गिर गया, गांडीव उनके हाथ से गिर गया। अर्जुन अपने सर पे हाथ रखकर चिंतन करने लगे और बोला भगवान से, भगवान मैं ये युद्ध नहीं कर सकूंगा। बोला क्यों नहीं करोगे? बोला यहां पर मेरे इष्ट मित्र परिवारजन हैं। तो भगवान अर्जुन को याद दिलाते हैं कि अर्जुन तुम्हारा शारीरिक अवस्था क्या है? तुम राजा हो, तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय का धर्म है कि जो वास्तविकता है, जो सत अवस्था है, जो समाज में अनुचित कार्य होने लगे तो उचित कार्यों का स्थापना करें। क्षत्रिय का धर्म है अनुचित अवस्था को हटाए। जैसे क्षत्रिय में आता है, वास्तव में अगर आज के ज़माने में देखा जाए तो क्षत्रियों का धर्म एक्चुअली में राजाओं का धर्म है। राजा अभी के ज़माने में मतलब सिंगल राजा डायनेस्टीज नहीं है, तो जो सरकार बनता है ना, वो राजा के पद पर आता है और राजा के लिए उसका पूरा प्रजा उसके संतान जैसा होता है। रामायण में बहुत सुंदर उदाहरण है। रामायण में बहुत सुंदर उदाहरण है कि एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी के राज में एक कुकुर था, वो पीड़ित अवस्था में था। उन्होंने देखा किसी ने कुकुर का पिटाई कर दिया, तो राम उसका भी ख्याल करते हैं। राम उसका भी ख्याल, क्योंकि राजा जो होता है उसके लिए खुद का संतान, दूसरा संतान, केवल दूसरा संतान, सभी जीव उनके रक्षण में होते हैं। अगर हम लोग भागवत पुराण का शुरुआत देखें, कलयुग का प्रारंभ देखें, तो महाराज परीक्षित जो थे वो पांडव कुल के आखिरी राजा थे, जो जब अपने राज में भ्रमण करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक गौवा के ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो उन्होंने तुरंत गौवे को रक्षा प्रदान किया। मतलब राजा का यह धर्म होता है। तो इस प्रकार से अर्जुन को समझाया कि तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, यू मस्ट फाइट द बैटल ऑफ राइचियसनेस। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर, अर्जुन को बता रहे हैं कि हमें अपना वास्तविक, भगवान किसी को अपने जो कर्म है उसका परित्याग करने के लिए नहीं बताते हैं। भगवान कहते हैं अपने कर्मों के माध्यम से अपने कर्म के फलों को भगवान तक समर्पित करो, अर्थात कन्वर्ट इट। योग का मतलब होता है कि जो भी कुछ हम कर रहे हैं उसको भगवान से जोड़ो। भगवान किसी को नहीं बोल रहे हैं कि हमको खाना नहीं खाना चाहिए। भगवान कह रहे हैं केवल जो तुम्हारे लिए आध्यात्मिक रूप से उचित है उसका आहार करना चाहिए। मतलब यू डोंट चेंज। आपका जो मातृ धर्म है अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए, उसको छोड़ना नहीं है, केवल अपने बच्चे को सही शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा में प्रगृत करना है। एक बच्चे को अपने माता पिता की सेवा के धर्म छोड़ना नहीं है, लेकिन अपने माता पिता के सेवा में उनको सहयोग देना है कि जीवन के अंत जब आए तो वो सद्गत अवस्था को प्राप्त कर सके। एक्चुअली भागवतम कहता है जो हमारे समाज में जो बच्चे होते हैं उनका निस्संदेह रक्षा होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है वो उस छोटे पौधे की तरह है जिसको पोषण किया जा रहा है, जो आगे चल के फलित फूलित होगा। और उधर वृद्धाओं की सेवा होनी चाहिए, क्योंकि बताया गया है, भागवत के माध्यम से बताया गया है कि वृद्धाओं के मन को भगवान में एकाग्र को करने के लिए समय देना चाहिए।
Therefore, you should not disturb the minds of the elderly. You need to, they must attain peace, satisfaction and contentment. हम लोग सभी लोग अपने जीवन में कार्य करते हैं, इसके हेतु करते हैं, धर्म हम लोग इसके हेतु करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये हमारा 4 पुरुषार्थ बताया गया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। यू मस्ट फॉलो योर ड्यूटीज, धर्म फॉर अर्थ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Why do you want economic development? अर्थ काम, so that there is fulfillment of desires. एक जीवन इस प्रकार से निर्वाह करके अंत में हमारा अल्टीमेट सल्वेशन का इच्छा होता है। तो भगवान यहां पर समझा रहे हैं कि 2 प्रकार का धर्म है, एक शारीरिक धर्म है, एक आत्मा का धर्म है। एक को सांसारिक बोला जाता है और दूसरे को आध्यात्मिक बोला जाता है। लेकिन इसके बढ़ के भगवान जानते हैं, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि हमें अपने स्वाभाविक धर्म को करना चाहिए। एक माता को माता धर्म करते हुए भगवत की ओर जोड़ना है, एक पुत्र को अपना धर्म करते हुए, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, एक शूद्र, ऐसे नहीं होता है कि वी मस्ट गिव अप और रिलिंक्विश आवर एक्टिविटीज। क्योंकि ये संसार को संचालित तो भगवान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जीव का स्वभाव है, जीव चेतन वस्तु है, जीव का स्वभाव है कि वो कुछ ना कुछ करे। तो ऐसे नहीं हो सकता है कि हम लोग चुपचाप बैठ जाएंगे और मन एकाग्र हो जाएगा। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, अगर मैं केवल अमेरिका शब्द का उच्चारण करता हूं, आपका मन यहां सुनते सुनते अमेरिका पहुंच जाता है। चंचलम ही मन कृष्णा, बल, बहुत ही बलशाली है मन। कभी कभी मन से लोग इतना डिटर्मिन्ड हो जाते हैं कि जो मन में ठान लेते हैं वो कर देते हैं। तो मन बहुत पावरफुल है। तो अगर हम लोग अपने कार्यों को छोड़कर, कभी कभी हम लोग देखते हैं कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता में लग जाता है, सब कुछ छोड़ के आध्यात्मिकता में लग जाता है, फिर हम लोग देखते हैं कुछ समय बाद वो व्यक्ति आध्यात्मिकता भी छोड़ देता है और संसार में तो इतनी बुरी तरह से लिप्त हो जाता है कि देखने वाले लोग आश्चर्य हो जाते हैं कि अरे अभी अभी तो आध्यात्मिकता में था, अभी ये क्या हो गया। बताया गया है हम सभी को कर्म करने का स्वभाव है, लेकिन जो कार्य हम कर रहे हैं उसके फल से निर्धारित होता है कि क्या हम सही किए कि गलत किए। ये एक अलग प्रसंग है, रामायण में भी आया है। भगवान श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण ही स्वयं प्रश्न किए थे कि भगवान आप ये कर्म का, जब बताया गया कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कि कर्म जो है वो सबसे प्रमुख है, तो बताया गया कर्म का भी एक भेद है। कर्म के भेद को भी हमारे ग्रंथों में समझाया गया है। एवरी एक्टिविटी इज नॉट द सेम, इट्स नॉट द सेम। इसका भेद हम लोग आने वाले एपिसोड्स में समय आएगा जब, तो हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज का प्रसंग जो है, भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार से अगर अटूट रूप से भी अपने कार्यों को आप संचालित कर रहे हैं, वो किसी और के धर्म पालन करने से उचित है। क्योंकि कभी कभी हम दूसरे का काम अपने सर उठा लेते हैं और उसको निपुणता से निभाते हैं, लेकिन मन में सेटिस्फैक्शन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि यू आर नॉट ऑन द साउंड ग्राउंड ऑफ हैविंग कंप्लीटेड योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी पहले निभाना होता है। बताया गया है कि हमारा जो शारीरिक धर्म है और आध्यात्मिक धर्म है, ये हर एक व्यक्ति के स्वभाव के ऊपर निर्भर है। और जब एक व्यक्ति इस प्रकार से अपने स्वभाव पर आश्रित होकर कार्य करता है, तो वो व्यक्ति पापों से मुक्त हो सकता है। तो जो हमारा स्वाभाविक कार्य है, या जिसको हम लोग कर्म कहते हैं, इसका जो भेद है, इसका जो चर्चा है, हम आने वाले सप्ताह में अगले एपिसोड में हम लोग इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। और इस तरह से आप लोगों से प्रार्थना है कि भगवत संदेश से आप जुड़े रहें, और निस्संदेह हमारा पूरा आश्वासन है और पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हमने अपने जीवन में प्रगति पाया है भगवत संदेश से,
आप सभी लोग कोई ना कोई शिक्षा जीवन में देखेंगे, पाएंगे और उसको अपने जीवन में उतारने से आप भी जीवन में सुख, सफलता और आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पैसिफिका रेंटल एंड टूर्स की ओर से हर सोमवार को रॉनकास्ट डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम आपके लिए ला रहे हैं श्रीमद् भागवत संदेश।